तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपने पेड़ के पास खड़ा होकर अपनी अंतरात्मा से बात कर रहा होता है और वह कहता है कि वह जैक कॉल है। वह आज भी कुछ नहीं भूल सकता क्योंकि वह एक शब्द भी बोला तो मारा जाएगा। बाद में हमें पता चलता है कि जैक कॉल बहुत ही तेज और सफल गो पुलिस एजेंट है और उसके पास बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने का टैलेंट भी है। लेकिन जैक के मुंह से निकली हुई बातें ज्यादातर झूठी होती है, जैसे कि जैक को आसानी से सफलता मिल जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी तभी बदल जाती है जब वो डॉक्टर सिंजा से मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह सीधे सीधे सिंजा के सामने झूठ बोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सिंजा जैक के झूठी बातें और के नखरे से उसे जान जाते हैं। फिर भी सिंजा अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए जैक के साथ हाथ मिला लेते हैं। अब इसके बाद उसी रात हम देखते हैं कि जैक के पिछवाड़े वही जादुई पेड़ उग जाता है और वहीं डॉक्टर सिंजा भी उस जादुई पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं और जैक को बताते हैं कि अब से ये पेड़ तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ चुका है। जैसे कि तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बोलोगे या लिखोगे यह पत्ता टूट कर गिर जाएगा। तुम्हारी इस हरकत से जब भी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल आ जाएगा। लेकिन जैक इन सब बातों को मजाक में समझकर कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी के साथ जैक कुछ दूर फेंका जाता है। अब इसके बाद उसे पता चलता है कि सिंजा सच बोल रहे थे, जिसके बाद सिंजा से जैक उससे बचने का तरीका पूछने लगता है, लेकिन सिंजा के पास कोई समाधान नहीं था। जिसके बाद जैक को सिंजा कम से कम बोलने की सलाह देते हैं क्योंकि उस पेड़ पर करीब 1000 ही पत्ते बचे हुए थे और यह बात जैक को जीवन में काफी प्रभावित करता है क्योंकि जैक अपने बोलने के हुनर पर निर्भर था, क्योंकि जैक के पास कम शब्द इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जैक को लगता है कि उस पेड़ में जब तक पत्ते रहेंगे तब तक वो जिंदा रह पाएगा। जैक को अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए चुन चुनकर अपने शब्दों को चयन करना पड़ता है। जिसके बाद जैक अपने इशारे और लोगों के चेहरे के हाव भाव से बातें करने लगता है, लेकिन उसका यह भाव लोगों को समझने में काफी दिक्कत दे रहा था। जिसके बाद लोगों को भ्रम और गलतफहमियां भी होने लगी है और इसके बाद उसकी जिंदगी में और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ने लगती है और साथ ही साथ पेड़ के साथ कुछ भी होता है तो जैक को भी प्रभावित करने लगता है क्योंकि जब उस पेड़ पर 2 गिलहरियां चढ़ती है तो जैक को भी गुदगुदी होने लगती है और जब माली उस पेड़ पर पानी डालने लगता है तो जैक को भी पसीना आने लगता है। इस वजह से 2 बड़े डील जैक के हाथों से चला जाता है, जिसकी वजह से जैक को भी अपने काम से हाथ धोना पड़ जाता है और उसके साथ साथ अपनी बीवी और बच्चे से भी बात करने में डरने लगता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ना बोलने की वजह से उसे छोड़ कर चली जाती है और सिर्फ जैक का असिस्टेंट एरन ही जानता है कि जैक सही बोल रहा है। और फिर एरन जैक के घर जाकर पत्तों का गिनती करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है और अपने पैसों को दान भी करता है, लेकिन इससे उसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वह शराब पीने लगता है और वह शराब पीने के बाद वो अपने शब्दों को अधिकांश इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ही कम पत्ते बचे हुए थे और फिर एरन उसके मुंह पर टेप मारकर चुप करा देता है। अब अगली सुबह जैक जब जागता है तो उसकी जिंदगी बिखरी पड़ी हुई थी और पेड़ पर देखता है तो कुछ ही चुनिंदा पत्ते बचे हुए थे। जिसके बाद फौरन जैक डॉक्टर सिंजा से मिलता है और वह शराब छुड़वाने की बात करने लगता है, लेकिन डॉक्टर सिंजा शराब छुड़वाने के बातों को छोड़कर अपने रिश्तों को मजबूत कैसे रखना है उसे समझाने लगते हैं। इसलिए जैक को अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए बहुत ही कम शब्द का इस्तेमाल करना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी वाइफ के पास जाकर 16 करने की कोशिश करता है और यहाँ पर अपनी वाइफ को पेड़ के बारे में फिर से बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैक पर विश्वास नहीं करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी मॉम एमी के पास मिलने के लिए आता है और उसकी मॉम एक बीमारी से पीड़ित होती है और इस बीमारी से एमी उसे अपना हस्बैंड समझती है और यहाँ पर वो कहती है कि जैक अपने पिता पर गुस्सा करना बंद करे जिन्होंने उसे बचपन में छोड़ दिया था। अब जैक को ऐसा सुनने के बाद समझ में आता है कि ये एक रिश्ता है जिसे सबसे ज्यादा सुधारने की जरूरत है। जिसके बाद वो तुरंत अपनी फादर के कब्र पर जाता है और अब जैक के पेड़ पर आखिरी 3 पत्ते बचे हुए थे, जिस पर जैक अपने पिता को कहता है कि मैंने आपको माफ कर दिया है और इतना बोलते ही बाकी पत्ते भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जैक को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं गिर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक का फोन की घंटी बजती है। जैक वहाँ पर फिर से उठकर फोन को उठा लेता है और तब उसका असिस्टेंट उससे बात करता है और वह जैक को बताता है कि पेड़ के सारे पत्ते फिर से लौट आए हैं और पेड़ फिर से हरा भरा हो चुका है। जिसके बाद फिर से हम जैक और उसकी वाइफ को साथ में देखते हैं, जो कि उन दोनों फिर से एक साथ हो चुके थे। जिसके बाद जैक एक पारिवारिक घर खरीद लेता है, जो कि उसकी वाइफ के बहुत जमाने का सपना था और इसी तरह यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।